नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रिटर्न करना है। ओके, चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने लिखा है रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। ओके, देन यहाँ पे एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है सम फंक्शन। इस फंक्शन में हम लोग दो वैल्यूज पास करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। इन वैल्यूज को लेके हमारा फंक्शन कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेगा। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को वो ऐड करेगा और इस एडिशन नाम के वेरिएबल में उसे स्टोर करेगा। फिर दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेगा, ओके, माइनस करेगा। फिर इस सब्ट्रैक्शन नाम के वेरिएबल में उसे स्टोर करेगा। फिर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, इस मल्टीप्लीकेशन नाम के वेरिएबल में उसे स्टोर करेगा। और एंड में उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और इस डिवीजन नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। मतलब 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं और उनके 4 वेरिएबल्स हमारे पास है। ओके, अब इन चारों वेरिएबल्स को मुझे इस फंक्शन से रिटर्न करना है। तो कैसे करूंगा? नॉर्मली तो ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, नॉर्मली आप एक बार में एक ही वेरिएबल को इस फंक्शन से रिटर्न कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस फंक्शन से एक एरे ही रिटर्न कर दे तो आप मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ से रिटर्न कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है, एरे डॉट फ्रॉम ऐसा फंक्शन मैंने क्रिएट किया है और उसमें ये जो हमारे चारों वेरिएबल्स है उनको मैंने पास किया है। तो क्या होगा, इस एरे को रिटर्न करके आप इसके अंदर कितने भी चाहे वेरिएबल्स को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा ये सम फंक्शन दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, उन पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा और उनके 4 अलग अलग रिजल्ट एंड में रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसा ये हमारा फंक्शन है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे इस सम फंक्शन को मैंने कॉल किया है। नंबर 1 को मैंने रखा है 4, नंबर 2 को मैंने रखा है 2। ओके, अब इन दोनों नंबर्स के ऊपर ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और इनके ऐसे ये 4 रिजल्ट यहाँ से रिटर्न किए जाएंगे। ओके, ये चारों रिजल्ट हमें इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मिलेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ से एरे रिटर्न किया है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ये भी खुद एक एरे होगा। ओके, अब इस एरे में से हम कैसे एक एक रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मुझे एडिशन वाला जो रिजल्ट है उसे पाना है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा इस एरे में? देखिए, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, इसका इंडेक्स होगा 3। ओके, अगर मुझे एडिशन वाला रिजल्ट चाहिए तो मतलब मुझे 0 इंडेक्स वाला रिजल्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एरे डॉट गेट ये फंक्शन हमने यूज किया है, उसमें हमारा जो ये एरे है रिजल्ट उसे पास किया है और इस एरे में से जो 0 इंडेक्स वाला जो रिजल्ट है उसे हमें पाना है, मतलब इस एडिशन को पाना है। तो हम इस तरह से एडिशन वाले वेरिएबल को गेट कर सकते हैं और उसे हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया है, एडिशन रिजल्ट। ओके, तो हमें एडिशन वाला रिजल्ट तो मिल चुका है। वैसे ही अगर मुझे सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट चाहिए तो एरे डॉट गेट रिजल्ट कॉमा 1। ओके, यह है 0, यह है 1, मतलब हमें सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। उसे हमने इस सब्ट्रैक्शन रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट और डिवीजन वाला रिजल्ट, चारों रिजल्ट्स को हमने एरे से, इस रिजल्ट वाले एरे से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ओके, अब सिंपली हम इन चारों रिजल्ट वेरिएबल्स को एक लेबल में प्लॉट करेंगे ताकि हम लोग यूजर को उसे दिखा पाए। हम लोग क्या करेंगे, चार्ट की जो लेटेस्ट कैंडल होगी वहां पे एक लेबल ड्रॉ करेंगे और उसके टेक्स्ट में एक एक वेरिएबल शो करेंगे। जैसे एडिशन लिखेंगे, आगे जो एडिशन वाला रिजल्ट वेरिएबल है उसे शो करेंगे। फिर एक नई लाइन टाइप करेंगे, उसके ऊपर सब्ट्रैक्शन ऐसा लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट शो करेंगे। फिर एक नई लाइन टाइप करेंगे, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट शो करेंगे। और एंड में और एक नई लाइन टाइप करेंगे जिसमें डिवीजन ऐसा लिखेंगे और डिवीजन वाला रिजल्ट जो उसे शो करेंगे। ठीक है, तो लेबल में हम चारों हमारे वेरिएबल जो है वो शो कर रहे हैं। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। तो देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर है रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। और यहाँ पे देखिए, ये जो लेटेस्ट कैंडल है चार्ट की, उसके ऊपर हमारा एक लेबल ड्रॉ हुआ है। हमने क्या क्या नंबर्स पास किए थे उस फंक्शन में? 4 और 2। तो सबसे पहले उनकी एडिशन कितनी होगी? 4 + 2 होगा 6। उनकी सब्ट्रैक्शन कितनी होगी? 4 - 2 होगा 2। उनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी? 4 × 2 होगा 8। और उनकी डिवीजन कितनी होगी? 4 ÷ 2 होगा 2। ओके, तो सही से हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और यह सब हमने कैसे किया? एक ही फंक्शन के द्वारा किया जिसने की मल्टीपल वैल्यूज यहाँ से रिटर्न की। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।